जोहार झारखंड वासियों, झारखंड सर्कल में आपका स्वागत है। रोजाना सिर्फ और सिर्फ झारखंड से बड़ी खबरें देखने के लिए झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। झारखंड में 45% कम हुई बारिश, बने सूखे जैसे हालात। झारखंड में 45% कम बारिश होने की वजह से राज्य सूखे जैसे हालात की तरफ बढ़ रहा है। मानसून का मौसम चरम पर होने के बावजूद राज्य में लगभग 85% कृषि भूमि परती रह गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 21 जुलाई तक केवल 4.15 लाख हेक्टेयर भूमि पर खरीफ फसलों की बुआई हुई, जो कृषि योग्य भूमि का मात्र 14.71% हिस्सा है, जबकि लक्ष्य 28.27 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई का था। इसके विपरीत 2022 में 21 जुलाई तक लगभग 20.4% कृषि योग्य भूमि पर खेती हो गई थी। झारखंड सरकार 18 माह बाद फिर लाएगी मॉब लिंचिंग विधेयक। झारखंड सरकार 18 महीने बाद अब फिर मॉब लिंचिंग विधेयक लाएगी। इस बार इसे भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा या हत्या की रोकथाम विधेयक 2023 के नाम से विधानसभा के मानसून सत्र में लाने की तैयारी है। इससे पहले इसे कैबिनेट में पास कराया जाएगा। इससे पहले दिसंबर 2021 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 पास कराकर इसे राज्यपाल को भेजा गया था, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने इसे 18 मार्च 2022 को कुछ आपत्तियों के साथ इस विधेयक को सरकार को लौटा दिया था। राज्य सरकार ने महाधिवक्ता की राय के बाद राज्यपाल द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर कर लिया गया है। सरकार का मानना है कि उम्मीदा भीड़ द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर की जाने वाली हिंसा और हत्या गंभीर चिंता का विषय है। इस पर रोक जरूरी है, इसलिए यह विधेयक फिर से लाया जा रहा है ताकि मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगा सके और दोषियों को दंडित किया जा सके। भाजपा नेता बाबूलाल ने कहा, धर्म परिवर्तन रोकने और लव जिहाद पर लाए विधेयक। 28 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में मॉब लिंचिंग पर राज्य सरकार विधेयक ला सकती है। राज्यपाल की ओर से इस विधेयक में कई कमियां बताकर इसे वापस कर दिया गया था। खबर है कि सरकार ने इन कमियों को दूर कर लिया है। कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसी बीच पूर्व सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आखिर मुख्यमंत्री जी इस विधेयक के लिए इतना व्याकुल क्यों है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मॉब लिंचिंग पर फिर एक विधेयक लाने जा रहे हैं। पिछले विधेयक को राज्यपाल ने लौटा दिया था। अगर मन में तनिक भी ईमानदारी है तो धर्म परिवर्तन रोकने के लिए विधेयक लाइए। लव जिहाद से पूरा झारखंड विशेषकर संथाल परगना और संथाल समुदाय तबाह हो रहा है। दम है तो इस पर विधेयक लाइए। गुमला में 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। गुमला में 10वीं कक्षा की 14 वर्षीय आदिवासी छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म के बाद छात्रा 5 माह की गर्भवती है। छात्रा की स्थिति गंभीर होने पर गुमला सदर अस्पताल में इलाज हुआ। कुछ दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस संबंध में पीड़िता ने गुमला थाना में गांव के एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के विरुद्ध जबरन दुष्कर्म कर गर्भवती किए जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता ने कहा है कि घर से स्कूल जाने के क्रम में आरोपी हमेशा उसके साथ छेड़छाड़ करता था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था। 20 फरवरी 2023 को जब मैं स्कूल से छुट्टी के समय अपने घर लौट रही थी, सुनसान जगह का फायदा उठाकर मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया, जिसके बाद आरोपी ने मुझे धमकी दिया कि अगर इस घटना के बारे में किसी को बताओगी तो तुम्हारे माँ बाप को जान से मार देंगे। वासेपुर के आतंक प्रिंस खान के खिलाफ एक्शन में पुलिस, घर पर चिपकाया इश्तेहार। धनबाद पुलिस ने वासेपुर के आतंक प्रिंस खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वासेपुर कमरम कदमी रोड निवासी फरार गैंगस्टर प्रिंस खान उर्फ हैदर अली व उसके बड़े भाई गोपी खान के खिलाफ बैंक मोड़ पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। बैंक मोड़ प्रभारी प्रभात रंजन पांडे गाजा बाजा के साथ प्रिंस खान के घर पहुंचे और माइक से मुनादी करवाकर इश्तेहार चिपकाया। पुलिस ने बताया कि प्रिंस खान के खिलाफ नन्हे हत्याकांड में बैंक मोड़ थाना में केस दर्ज है। इसके बाद से ही वह फरार है। इस मामले में कोर्ट ने इश्तेहार जारी किया है। इसका आज तामील कराया गया है। 1 महीना के अंदर अगर प्रिंस खान कोर्ट में सरेंडर नहीं करता है तो उसके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। परिसंस्थापक योगिता भायना ने सीएम से मिलकर 2 दिवसीय सत्र आयोजित कराने का किया आग्रह। पीपल्स अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया की संस्थापक योगिता भायना ने इस रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दरअसल समाज में लगातार बढ़ रही महिलाओं से संबंधित समस्याओं के मद्देनजर योगिता भायना ने सीएम से 2 दिवसीय विशेष सत्र कराने को लेकर आग्रह किया। उन्होंने पत्र के माध्यम से सत्र कराने के पीछे विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखी। उन्होंने लिखा, हर दिन महिलाओं के खिलाफ विभिन्न यौन हिंसा और सामाजिक भेदभाव को प्रस्तुत करती है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि बुनियादी शिक्षा से लेकर वित्तीय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक
महिलाओं को हर स्तर पर दबाया जाता है। महिलाओं के मुद्दों को सुर्खियों और राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं के विश्वास को बहाल कराने के लिए विधानसभा को राज्य महिलाओं के प्रचलित मुद्दों पर केंद्रित 2 दिवसीय वार्षिक सत्र आयोजित कराना चाहिए। श्रावणी मेला ड्यूटी में तैनात 506 पुलिसकर्मी पुरस्कृत, 39 निलंबित। झारखंड के विभिन्न जिलों से देवघर श्रावणी मेले के दौरान प्रतिनियुक्ति पर बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया गया है। साथ ही ड्यूटी में लापरवाह और अनुशासनहीन पुलिसकर्मियों को निलंबित होना पड़ा है। मेला ड्यूटी में प्रतिनियुक्त 506 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्हें बेहतर काम करने के लिए पुरस्कृत किया गया, जबकि अस्थायी टीओपी, रूट लाइन और विधि व्यवस्था में लगे 39 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। पेपर लीक करने वालों को 10 साल की सजा, 1 करोड़ का लगेगा जुर्माना। झारखंड सरकार लाएगी नकल विरोधी कानून। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं और नकल रोकने के लिए राज्य सरकार नकल विरोधी कानून बना रही है। इसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक लाने की तैयारी है। राजस्थान, गुजरात व उत्तराखंड की तर्ज पर कानून निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव में पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 वर्षों का कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है। परीक्षाओं में नकल करने का दोषी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी को भी 3 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान किया जा रहा है। दोषी छात्र पर 1 लाख रुपए तक अर्थदंड और अगले 2 वर्षों तक परीक्षाओं में शामिल होना प्रतिबंध करने का दंड भी दिया जा सकता है। कैबिनेट की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है। वाराणसी कोलकाता वाया रांची एक्सप्रेसवे को मिला एनएच का दर्जा। रांची से होकर गुजरने वाली काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे को एनएच का दर्जा मिल गया है। यह एक्सप्रेसवे NH 319B के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड के यह उत्पाद ODOP अवार्ड की रेस में मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। झारखंड के उत्पाद अपनी विशेषता के साथ अब अपनी अलग पहचान बनाने लगे हैं। कई जिलों के ऐसे ही उत्पाद देश के साथ साथ अब दुनिया के मानचित्र पर भी अपनी धमक देने की कतार में आ गए हैं। इसी विशेषता के कारण भारत सरकार भी यहाँ के इन उत्पादों को बाजार देने में जुट गई है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का एक जिला एक उत्पाद में हजारीबाग की सोहराय पेंटिंग, चतरा की सब्जी सहित झारखंड के 24 उत्पाद ODOP यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड की रेस में शामिल है। यही नहीं, सरायकेला खरसावां का खरसावां सिल्क, चाईबासा का कस्टर्ड एप्पल, खूंटी का लाह, लातेहार का महुआ को भी इस पुरस्कार की कतार में सूचीबद्ध किया गया है। झारखंड शिक्षक नियुक्ति में बड़ा बदलाव। अब जेटेड पास अभ्यर्थियों को बदलनी होगी अपनी भाषा। राज्य में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 26,000 सहायक शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षक नियुक्ति को लेकर वर्ष 2013 व 2016 में झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी। इन परीक्षाओं में जिलावार जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का विकल्प विद्यार्थियों को दिया गया था। इसके आधार पर विद्यार्थी किसी एक भाषा से जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा से परीक्षा में शामिल हो सकते थे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिन भाषाओं का विकल्प दिया गया था, उनमें से 8 भाषा इस बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल नहीं किया गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल जिन 8 भाषाओं को शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं किया गया है, उनमें मगही, अंगिका, भोजपुरी, मल्तो, बिरहोरी, असुर, भूमिज भाषा शामिल है। अब इन भाषाओं से जेटेड पास अभ्यर्थियों को अपनी भाषा बदलनी होगी। बन्ना गुप्ता ने कहा, 5 साल से परफॉर्मेंस नहीं देने वाले अस्पतालों और लापरवाह डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रति सरकार संवेदनशील और गंभीर है। झारखंड कैसे स्वस्थ और समृद्ध बने, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब खराब परफॉर्मेंस वाले वैसे सरकारी अस्पताल जो 5 सालों से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे रहे हैं, उन पर शिकंजा कसेगा। उन अस्पतालों को चिन्हित कर वहां की सेवाओं को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं जो लापरवाह कर्मी व चिकित्सक है, उन पर कार्रवाई होगी। ये बातें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने देवघर सर्किट हाउस में कही। नर्सिंग में दाखिले पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई। झारखंड सरकार की अधिसूचना में किया बदलाव। झारखंड में ANM, JNM, BSc नर्सिंग में दाखिले पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा ली है। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को नामांकन का संशोधित विज्ञापन जारी कर जल्द नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस R मुखोपाध्याय की अदालत ने सरकार के शपथ पत्र के आलोक में नामांकन के लिए जारी विज्ञापन से रोक हटाई है। चोरों का गजब कारनामा, 5 साल में गायब कर दी 200 घरों वाली पूरी कॉलोनी। जल है तो जीवन है या जल है तो कल है, ये 5 शब्द कितने आम है, इसका साक्षात उदाहरण हजारों लोगों से गुलजार रहने वाली एक सरकारी कॉलोनी का चोरी हो जाना है। जी हाँ, खिलाड़ी में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी CCL की 4 नंबर कॉलोनी में
पानी की किल्लत हुई तो लोगों ने क्वार्टर खाली कर दिए और इसके बाद मात्र 5 वर्ष में चोरों ने इसकी एक एक ईंट तक गायब कर दी। खिलाड़ी में 1998 में सीसीएल की इस 4 नंबर कॉलोनी में पहली बार चोरी हुई थी। कार्रवाई नहीं होने पर चोरों की हिम्मत ऐसी बढ़ी कि 2003 तक पूरी कॉलोनी ही गायब कर दी गई। चोरों ने क्वार्टर में लगी खिड़की, दरवाजे समेत एक एक ईंट तक को पार कर दिया। इस 200 क्वार्टर वाली कॉलोनी में अब 2-4 जर्जर क्वार्टर बचे हैं। अब यहाँ समतल पड़ी जमीन दिखाई देती है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी और उनके पिता गेंदा राम की मुश्किलें बढ़ गई है। दोनों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।